हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज के एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। हमें एक सेट ए दे रखा है, सही है, जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है। देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। समझ गए? ये 2 बार लिख की लाइन। हमें एक सेट ए दे रखा है, सुनेंगे, जिसमें 1 2 और 3 एलिमेंट है। अब वो कह रहा है कि वो कह रहा है ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन, ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे, समझ गए, जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो। सही है, जो रिफ्लेक्सिव होने चाहिए, ऐसे रिलेशन बनाने हैं जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो। सही है, जो सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव नहीं होने चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होने चाहिए। सही है, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव नहीं होने चाहिए। ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे। सही है, सेट हमें 1 2 3 दे रखा है। सही है, हमें वो पूछा है कि ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। सही, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। और उसमें उसने एक शर्त और कही है कि उस रिलेशन में 1 2 और 1 3 एलिमेंट लेने जरूरी हैं। वो कह रहा है नहीं, कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3। सही है, साथ में उस रिलेशन में 1 2 और 1 3 एलिमेंट लेने जरूरी हैं। सही है, अब देखो सुनेंगे, कुछ बेसिक बात बता दूं मैं। सही है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ही कराया है बेटे आपको। सही है, वो जरूर देख लेना क्वेश्चन करने से पहले। सही है, मैं यहाँ मैं दोबारा से बेसिक थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाए। उसने क्या कहा है देखो, अब आपको पता ही कि रिलेशन होता क्या है। सही है, रिलेशन क्या होता है बेटे, रिलेशन जो होता है सबसेट होता है। सही है, रिलेशन जो होता है सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट का। सही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ सेट क्या दे रखा है, सेट ए दे रखा है ना, तो रिलेशन जो सबसेट होगा वो ए क्रॉस ए का होगा, या फिर ये पूरा भी आ सकता है। समझ गए, जो रिलेशन सबसेट, जो रिलेशन होगा ना, वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट का। तो यहाँ सेट क्या दे रखा है, हमें ए दे रखा है, यानी कि ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा रिलेशन, या फिर ये पूरा भी आ सकता है ए क्रॉस ए। समझ गए? अब मेरी बात ध्यान से देखना बेटे। हाँ, हमें जो ए सेट दे रखा है बेटे, ए सेट दे रखा है 1 2 3 दे रखा है। सही है, अब मैंने बताया जो रिलेशन सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट का। यहाँ ए सेट दे रखा है तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, या फिर ये पूरा भी आ सकता है। सही है, रिलेशन ये होता है। अब पहले हम ए क्रॉस ए निकाल लें। सही है, ए क्रॉस ए निकाल लें। सही है, यानी कि जो भी एलिमेंट लिए जाएंगे, रिलेशन जो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, इसका मतलब ये है रिलेशन में जो भी एलिमेंट लिए जाएंगे वो ए क्रॉस ए से लिए जाएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सबसेट का मतलब यही तो होता है, रिलेशन में जो भी एलिमेंट आएंगे वो ए क्रॉस ए में से आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो ए क्रॉस ए के एलिमेंट है ना, उसी में से आएंगे, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, या फिर ए क्रॉस ए पूरा भी आ सकता है। समझ रहे होंगे इतनी बात। अब देखो जो ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं ए क्रॉस ए निकालता हूँ। सही है, हमें ए सेट 1 2 3 दे रखा है, मुझे ए क्रॉस ए लिखना है, ए 1 2 3। सही, 2 बार लिख दिया मैंने, क्योंकि ए क्रॉस ए निकालना है, इससे आसानी होगी। अब मेरी बात सुनना, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सब बता रखा है। मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस ए में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, ये कैसे पता लगेगा, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, टोटल एलिमेंट कितने होंगे इसमें, ये कैसे पता लगेगा। क्या करते हैं, जितने इसमें एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं ए में, 3। सही है, 3। और तो दोनों सेट ए के ही हैं। सही, दोनों सेट ए ही हैं। पहले सेट में कितने एलिमेंट है, 3, दूसरा सेट भी ए का है, इसमें भी कितने एलिमेंट है, 3, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एलिमेंट 9 होंगे। सही, मुझे इतना पता लग गया कि ए क्रॉस ए में टोटल एलिमेंट कितने होंगे बेटे, 9 होंगे। सही, अब ए क्रॉस ए निकाल देता हूं मैं। देखो आपको पता ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट कैसे निकालते हैं, 1 1 आएगा। समझ गए, 1 1 1 1 1 2 1 3। सही है, 2 1 2 2 2 3। सही है, 3 1 3 2
3 सही है। ये आ गए ए क्रॉस ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही। हमें पहले ही पता था कि 9 एलिमेंट आएंगे, मैंने पहले बता दिया। अब जो रिलेशन लिया जाएगा बेटे, इसी में से लिया जाएगा। जो रिलेशन सबसेट होता है ना, वो ए क्रॉस ए का होता है। अब जो रिलेशन के एलिमेंट आएंगे, रिलेशन में जो एलिमेंट आएंगे वो इसी में से आएंगे, ए क्रॉस ए में से ही आएंगे, सही है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं चाहूँ तो कुछ भी ले सकता हूँ, लूंगा इसी में से लूंगा, ए क्रॉस ए में से ही लूंगा, समझ गए। वही रिलेशन होता है। या ये पूरा भी आ जाएगा। रिलेशन में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम जो रिलेशन में जो एलिमेंट आएंगे वो इसी में से आएंगे, लेकिन रिलेशन में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं, ए क्रॉस ए के बराबर ही तो हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे तो ले सकता हूँ मैं, रिलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं पूरे एलिमेंट ले सकता हूँ, सही है। अगर रिलेशन में पूरे एलिमेंट आ गए, मान लो रिलेशन में ये सब आ गए, समझ लो ना मेरे को, मान लो रिलेशन में ये सारे एलिमेंट आ गए 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, मान लो रिलेशन में सारे एलिमेंट आ गए, ए क्रॉस ए पूरा आ गया, सही है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाता है, देखो अगर रिलेशन में सारा ए क्रॉस ए आ गया, सही है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है और ट्रांजिटिव भी हो जाता है। इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले आपको बता दिया। अगर रिलेशन में पूरा ए क्रॉस ए आ जाए तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है, सही है। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं सब बता चुका हूँ। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता क्या है, देखो हमें इस सेट ए दे रखा है 1 2 3। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, देखो एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट। रिफ्लेक्सिव, अगर सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, अगर सबके डबलेट रिलेशन में आ जाएं, जैसे 1 1 2 2 3 3, सब रिलेशन में आ जाए, सबके डबलेट आ जाए रिलेशन में, सही है। रिलेशन हमारा देखो 1 1 आ गया, 2 2 आ गया रिलेशन में और 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है इस केस में। सिमेट्रिक क्या होता है, देखो सिमेट्रिक जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सिमेट्रिक अगर रिलेशन में 1 2 आया है तो इसका उल्टा भी आना चाहिए, 2 1 भी अगर रिलेशन में है तो ये इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, सही है। 1 2 है तो 2 1 का होना जरूरी है, तभी सिमेट्रिक होगा, समझ गए। और ट्रांजिटिव क्या होता है, देखो ट्रांजिटिव ये आपको सब मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ। ट्रांजिटिव क्या होता है, देखेंगे ध्यान से। अगर किसी रिलेशन में मान लो ए बी है, मान लो एक रिलेशन ऐसा है मेरे पास जिसमें ए बी है और बी सी है, सही है। 2 ऑर्डर पेयर होने जरूरी हैं। मान लो ए बी है और बी से स्टार्ट होने वाला एक ऑर्डर पेयर ये है। अगर ये ट्रांजिटिव तभी होगा अगर उसमें ए सी भी हो, सही है। ए सी भी हो तभी ट्रांजिटिव होगा, वरना ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। किसी रिलेशन में ए बी है और बी सी है, सही है, तो AC का होना जरूरी है ट्रांजिटिव होने के लिए। AC का होना जरूरी है अगर उसे ट्रांजिटिव होना है तो। और ट्रांजिटिव का एक केस और होता है बाटू बेटे, ट्रांजिटिव का एक केस और होता है, क्या होता है वो, मान लो किसी रिलेशन में A भी है बस, इस केस में भी ट्रांजिटिव होगा। क्यों बेटे, हमारे पास क्या है, रिलेशन में ए बी है। देखो AC उसी कंडीशन में चेक करते हैं जब BC हो, सही है। AC कब चेक किया जाता है, जब BC हो रिलेशन में। यहाँ तो BC है ही नहीं ना, B से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं, BC रिलेशन में है ही नहीं बेटे। इस कंडीशन में क्या है, BC रिलेशन में है ही नहीं। AC तो उसी कंडीशन में चेक करेंगे ना, जब BC होगा तभी तो चेक करेंगे AC है या नहीं है इसमें। अब तो BC है ही नहीं ना इसकी रिलेशन में, खाली A B एलिमेंट है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, ट्रांजिटिव हो जाता है, सही है। इस कंडीशन में जब हमारे पास चेक करने के लिए एलिमेंट ही ना हो, जब AC चेक करने के लिए मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो B से स्टार्ट हो रहा है, सही है, कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं। देखो AC हम तभी चेक करते हैं जब B से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट हो हमारे पास। अब BC है ही नहीं ना इस कंडीशन में, BC नहीं है ना हमारे पास इस कंडीशन में, BC है ही नहीं, तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, ये ट्रांजिटिव हो जाता है, समझ गए। अब देखो, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आपको मैंने सब चीज बता दी। वो ये क्या कह रहा है, हमें एक ऐसा रिलेशन लिखना है बेटे, हमें रिलेशन एक ऐसा लिखना है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव नहीं हो, और सेट दे रखा है 1 2 3, सही है। हम लिखने जा रहे हैं, देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो सबके डबलेट होना जरूरी है, सही है। यानी कि रिफ्लेक्सिव के लिए तो मुझे रिलेशन में 1 1 2 2 और 3 3 रखना ही पड़ेगा, समझ गए, समझ रहे हो ना। रिलेशन के लिए मुझे 1 1 2 2 3 3 मुझे रखना ही पड़ेगा। हाँ, अब देखो मुझे
और इसने एक चीज, दो एलिमेंट कंपलसरी दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 1 2 और 1 3 रखने ही है इसमें, समझ गए? 1 2 और 1 3 हमें रखने ही है इसमें, समझ गए? मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबके डबलेट तो रखने जरूरी हैं, और उसने दो एलिमेंट तो कंपलसरी दे रखे हैं कि ये रखने जरूरी हैं। अब हमें इसे सिमेट्रिक भी बनाना है, देखो इस रिलेशन को। अब ये 1 2 तो हमने रख लिया, तो 2 1 भी रखना जरूरी है, जब भी तो सिमेट्रिक होगा। 1 3 रख लिया तो 3 1 रखना जरूरी है, सही है। अब हमें चेक करना है, देखो रिफ्लेक्सिव है ये पता है हमें, सिमेट्रिक है ये भी पता है, देखो 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है, बट ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ये चेक कर रहे हैं हम, सही है। अब हम ये चेक करने जा रहे हैं कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात? बस ये चेक करना है हमें कि ये ट्रांजिटिव ना हो। हमें ये तो पता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, बट ये चेक करना है कि ट्रांजिटिव ना हो। ध्यान से देखना बेटे मेरी बात, ट्रांजिटिव ना होने के लिए देखो, हर ट्रांजिटिव के लिए हर एलिमेंट को चेक किया जाता है, सही है। ट्रांजिटिव के लिए हमें हर एलिमेंट को चेक किया जाता है। देखो डबलेट तो हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं, देखो 1 1 2 2 3 3 ये तो ट्रांजिटिव हो जाएंगे, ये ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर लेंगे। अब 1 2 को चेक करना है, देखो 1 2 को कैसे चेक करेंगे, 1 2 को ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए हर एलिमेंट को चेक करना पड़ता है। 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा एलिमेंट है? देखो एक तो 2 2 हो गया, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 2 है, समझ गए? बिल्कुल देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। और 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई है? देखो 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 भी है, सही है। और कोई है? और नहीं है। देखो सबसे पहले इसको लेंगे, इन दोनों को लेंगे, इसके लिए चेक कर रहे हैं, सही है। 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 का होना इसमें जरूरी था इस रिलेशन में, तो 1 2 तो ये खुद ही है, 1 2 तो इसमें खुद ही है, ये सही है। 1 2 का होना जरूरी है, तो 1 2 तो इसमें खुद ही है, तो ये अब दूसरे के लिए भी होना जरूरी है। देखो 1 2 और 2 1, तो इसमें क्या होना चाहिए था? AC होना चाहिए था। देखो AB है, BC है, तो 1 1 इस रिलेशन में होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव हुआ था, और 1 1 है इस रिलेशन में। इसने भी ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर लिया ना बेटे। अब 1 3 की बारी आती है, सही है। 3 से स्टार्ट होने वाला देखो, एक तो 3 3 है, ध्यान से देखना। और दूसरा एलिमेंट कौन सा है 3 से स्टार्ट होने वाला? देखेंगे यह देखो 3 1, सही है। अब देखो अगर इसे ट्रांजिटिव होना है बेटे, AB है, BC है, सही है। AB है, BC है, तो 1 3 इसमें होना चाहिए। 1 3 तो ये खुद ही है, ये तो रिलेशन में है ना खुद। अब इसके लिए चेक करते हैं बेटे, AB है, BC है, तो 1 1 इसमें होना चाहिए इस रिलेशन में। 1 1 तो इस रिलेशन में है ना, तो ट्रांजिटिव हो गया, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया, सही, ये वाला एलिमेंट, सही। अब 2 1 के लिए चेक करते हैं बेटे, 2 1 के लिए चेक करने जा रहे हैं, सही है। 2 1 के लिए 1 से स्टार्ट होने वाला देखेंगे बेटे 1 1 है, ये समझ गए, 1 1 है। और 1 से स्टार्ट होने वाला और कौन सा एलिमेंट है देखेंगे, मैंने क्या लिया? 2 1 लिया है ना, 2 1 लिया है, ये वाला 1 से स्टार्ट होने वाला, एक तो 1 1 मिल गया, और 1 से स्टार्ट होने वाला देखो ये 1 2 है, सही है। 1 2 भी मिल गया मुझे 1 से स्टार्ट होने वाला। और कोई है? और कोई है 1 से स्टार्ट? और कोई नहीं है। देखो देखो इसके लिए, इन दोनों के लिए चेक कर लेंगे। देखो 2 1 इस रिलेशन में होना चाहिए, 2 1 AC यानी कि 2 1 इस रिलेशन में होना चाहिए। 2 1 तो ये खुद ही है, 2 1 तो इस रिलेशन में है ही ना, ये तो खुद है ना 2 1, समझ गए? अब देखो, और इसके लिए क्या होना चाहिए? 2 2 होना चाहिए। 2 2 इस रिलेशन में है, आपको पता ही है 2 2 भी इस रिलेशन में है, समझ गए? अब देखेंगे बेटे, अब बचा है हमारा इसको, इसने भी, ये भी ट्रांजिटिव हो गया, ये वाला एलिमेंट भी, सही। अब 3 1 के लिए चेक करने जा रहे हैं। 3 1 के लिए ध्यान से देखना, 1 से स्टार्ट होने वाला देखो 1 1 है, और 1 से स्टार्ट होने वाला देखो 1 2 है, सही है। और 1 से स्टार्ट होने वाला क्या है? 1 3 भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखेंगे, सही है। 1 से स्टार्ट होने वाला 1 1 है, 1 2 है, और 1 3 भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, सही है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, और कोई है? और कोई नहीं है। देखो सबसे पहले इसके लिए चेक करेंगे। देखो इसमें क्या होना चाहिए था? 3 1 AC यानी कि 3 1, इन दोनों के लिए 3 1 इसमें होना चाहिए। 3 1 तो ये खुद ही है, 3 1 तो रिलेशन में है ना। अब इसके लिए चेक करेंगे, देखो AC यानी कि 3 2 होना चाहिए इस रिलेशन में। 3 2 है इस रिलेशन में, चेक करेंगे बेटे 3 2 आ रहा है, 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 नहीं आ रहा, देखो फेल हो गया ना। देखो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, सही है। 3 1 वाला हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ, सही है। अगर एक भी एलिमेंट ट्रांजिटिव नहीं है तो पूरा रिलेशन क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, समझ गए। 3 1 वाला ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास नहीं कर रहा है, समझ गए, यानी कि हमारा पूरा रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव हो गया। और हमें ऐसा ही चाहिए था, सही है। हमें चाहिए था रिफ्लेक्सिव चाहिए था, सिमेट्रिक चाहिए था, बट नॉट ट्रांजिटिव। एक रिलेशन तो हमें ये मिल गया,
सही है, और कितने हो सकते हैं, सही है, और कितने हो सकते हैं। एक तो हमें मिल गया जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव है। और बनाते हैं इसके आगे, देखो एक रिलेशन और लिख रहा हूं मैं, कितने होंगे यही तो पूछ रहा है वो। देखो देखो ये लेना तो जरूरी है क्योंकि रिफ्लेक्सिव हमें बनाना ही है, समझ गए। यहां लिखता हूं, थोड़ा सा मैं जगह कम पड़ रही है। देखो रिफ्लेक्सिव तो ये लेना तो जरूरी है, दूसरा एलिमेंट और बनाना 2 2 3 3, और ये लेना भी जरूरी है। देखो 1 2 और 1 3 लेना जरूरी है क्योंकि वो तो उसने कंपलसरी क्या ही रखा है ना। 1 2 देखेंगे, 1 2 और 1 3 लेना भी जरूरी है, सही है। और एक रिलेशन तो आ गया हमारा, अब और बना रहा हूं मैं। देखो ये लेना जरूरी है क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए, और 1 2 और 1 3 लेना जरूरी है। 1 2 ले लिया तो 2 1 लेना जरूरी है, 1 3 ले लिया तो 3 1 लेना जरूरी है, समझ गए। अब मेरी बात सुनेंगे, और कितने, देखो ए क्रॉस ए इसका सबसेट होता है ना। ए क्रॉस ए मैं निकाल चुका हूं, पहले आपको मैंने बता दिया। ए क्रॉस ए ये है हमारा, सही है। अब मैंने देखो क्या क्या ले लिया इसमें, 1 1 ले लिया, देखो बेटे, सही है। 2 2 मैं ले चुका हूं, ए क्रॉस ए ये है हमारा, सॉरी 1 1 ये है, सही है। 1 1 ले लिया मैंने, 2 2 ले लिया, सही है। 3 3 ले लिया, और क्या ले लिया मैंने, देखो इस रिलेशन में 1 2 और 1 3 ले लिया। देखो 1 2 ले लिया और 1 3 ले लिया, समझ गए। इस रिलेशन में इनका उल्टा भी ले लिया, देखो 2 1 भी ले लिया, सही है। 2 1 ले लिया, और क्या ले लिया मैंने, 3 1 भी ले लिया, देखो 3 1 भी ले लिया, सही है। 3 1 ले लिया, सही है, क्योंकि रिलेशन में ए क्रॉस ए में सी तो एलिमेंट आएंगे। 3 1 ये एलिमेंट रहे कौन सी, देखो 2 3 रह गया मेरा, सही है। 2 3 रह गया मेरा, 2 3 रह गया तो मुझे 3 2 भी लेना पड़ेगा क्योंकि इसे सिमेट्रिक बनाना है। देखो अब जो रिलेशन आया है इसमें सारे एलिमेंट आ गए, यानी कि R2 में जो ए क्रॉस ए पूरा आ गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट थे, 3 क्रॉस 3 9 ही तो थे, पूरा आ गया। मैंने कहा था अगर रिलेशन में पूरा ए क्रॉस ए आ जाए तो वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है। बस हमें वो चाहिए था जो नॉट ट्रांजिटिव हो, सही है, नॉट ट्रांजिटिव हो, समझ गए ना। तो हमारे पास कितने रिलेशन बनने, सिर्फ एक ही तो बनना है ऐसा जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक हो, नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ गया, समझ गए। इसी तरीके से वैसे सेकंड क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 7 क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह है, ध्यान देंगे। देखो इसमें पूछ रहा है ए 1 2 3 दे रखा, देन द नंबर ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, सही है। हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, हमें कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों होने चाहिए, सही है। हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अब सुनेंगे ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए सबके डबलेट तो लेने ही पड़ेंगे, 1 1 2 2 3 3, ध्यान से देखना बेटे मेरी बात, समझ गए। अब उसने क्या कहा है, 1 2 लेना कंपलसरी है, 1 2 लेना कंपलसरी है तो 2 1 भी लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें ऐसा रिलेशन बनाना है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 लेना पड़ेगा, समझ गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे, अब मैं इसको जरा चेक करता हूँ ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है, समझ गए। मैं इसको चेक करने जा रहा हूँ क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है, जरा ध्यान से देखेंगे। देखो एक रिलेशन मैंने ये बना दिया, मैं चेक करने जा रहा हूँ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ये देखो 1 1 है, ये हर देखो मुझे ये तो पता है रिफ्लेक्सिव है ये, और सिमेट्रिक है ये भी पता है, 1 2 है, 2 1 है, समझ गए। अब ध्यान से देखना, ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखो उसके लिए हर एलिमेंट को अलग अलग चेक करना पड़ता है। डबलेट तो हमेशा ट्रांजिटिव होते हैं, सही है, इनको चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं 1 2 चेक करता हूँ, देखेंगे 1 2, सही है। 1 2 ले रहा हूं तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा एलिमेंट है, देखेंगे 2 2 है, और 2 से स्टार्ट होने वाला ये देखिए 2 1 है, समझ गए। 2 2 है और 2 1 है, ध्यान से देखेंगे। देखो 1 2 है, इसमें AC होना चाहिए ना, AC यानी कि 1 2 तो ये खुद ही है, सही। और इसके लिए देखो 1 1 होना चाहिए, 1 1 तो है ही इसमें, तो ये तो ट्रांजिटिव हो गया। अब 2 1 इसको चेक कर रहे हैं, 2 1 को, सही है। 2 1 को चेक करेंगे, 1 से स्टार्ट होने वाला देखो 1 1 है, और 1 से स्टार्ट होने वाला देखेंगे 1 2 है, तो AC यानी कि 2 1 इसमें होना चाहिए। 2 1 तो बेटे ये खुद ही है ना, तो ये तो हो गया इसमें, ये तो आ रहा है रिलेशन में।
और इसके लिए देखो 2 होना चाहिए, 2 भी रिलेशन में है, सही है। देखो इसने भी, ये भी ट्रांजिटिव हो गया, यानी कि हमारा जो ये रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव। एक तो मेरा बन गया, सही। जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। और बनाता हूं बेटे, देखेंगे R2। देखो 1 1 ये लेना तो जरूरी है क्योंकि रिफ्लेक्सिव बनाना है ना मुझे, 2 2 3 3। और ये लेना भी जरूरी है, 1 2 उसने कहा है लेने को, 1 2 लूंगा तो 2 1 भी लूंगा, क्यों? सिमेट्रिक बनाने के लिए। और कौन से लूंगा? देखो और कौन से रहेगा मेरे, देखो एक क्रॉस ए में से तो दिए जाएंगे, एक क्रॉस ए में यहाँ लिख चुका हूँ। देखो 1 1, देखो 1 1 3 रहेगा, एक 1 3 ले लेते हैं हम, सही है। 1 3 ले लेते हैं, एक 1 3 और बढ़ा देते हैं इसमें, सही है। 1 3 और ले लेते हैं क्योंकि एक क्रॉस ए में देखो 1 3 आ रहा है, सही है। एक क्रॉस ए में 1 3 आ रहा है ना, 1 3 इसमें नहीं है तो 1 3 बना के देख लेते हैं, सही है। 1 3 और बढ़ा दिया। अगर मैंने 1 3 बढ़ाया तो मुझे 3 1 तो लेना ही पड़ेगा, जरूर लेना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिमेट्रिक भी बनाना है इसे, समझ गए। मैंने चूंकि रिलेशन ए क्रॉस ए का ही तो सबसेट होता है, तो उसमें से एलिमेंट ले रहा हूँ, बता रहा हूँ कि एक तो मेरा बन गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। वो कहना कितने बन सकते हैं इसको भी चेक कर लेते हैं, सही है। देखो मुझे ये पता है रिफ्लेक्सिव है, डबलेट आ रहा है, ट्रांजिटिव भी है, 1 2 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 3 1 आ रहा है, ट्रांजिटिव भी है ये, नहीं सिमेट्रिक भी है, सॉरी। 1 2 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, 1 3 है तो 3 1 भी आ रहा है, ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, देखो ये ट्रांजिटिव होंगे, ये ट्रांजिटिव होंगे, ये ट्रांजिटिव होंगे, क्योंकि डबलेट है। अब इसके लिए चेक करते हैं, देखो 1 2 के लिए जहां से देखना बेटे, 1 2 है, देखो 2 से स्टार्ट होने वाला, देखो एक तो 2 2 है जहां से देखना, और 2 से स्टार्ट होने वाला देखेंगे 2 1 आ रहा है, देखेंगे, सही है। 2 1 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, और 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई नहीं है। देखो अगर इसे ट्रांजिटिव होना है तो 1 2 होना चाहिए इस रिलेशन में, 1 2 तो ये खुद ही है ना, 1 2 तो इस रिलेशन में है ही ना बेटे, समझ गए। और इसके लिए देखो 1 1 होना चाहिए, 1 1 भी इस रिलेशन में, यानी कि ये तो ट्रांजिटिव हो गया हमारा। देखो 2 1 के लिए चेक करेंगे, 1 से स्टार्ट होने वाला, देखो एक तो 1 3 है, ये समझ गए, 1 3 है, और कौन कौन सा है, 1 1 है। तो इसके लिए देखो अगर इसे ट्रांजिटिव होना है तो बेटे ध्यान से देखेंगे, तो इसमें 2 3 होना चाहिए इस रिलेशन में। 2 3 कहीं आ रहा है इस रिलेशन में, देखेंगे बेटे 2 3 2 3 2 3 इस रिलेशन में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है ना बेटे, ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये वाला रिलेशन तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव भी चाहिए था, सिमेट्रिक भी चाहिए था, ट्रांजिटिव, बट ये ट्रांजिटिव नहीं आ रहा है, सही है, क्योंकि इसमें 2 3 नहीं है, सही। अभी हमें एक ही रिलेशन ऐसा मिला है जो रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक और बनाते हैं, सही है, और बनाते हैं। एक R3 और बना रहा हूं मैं, देखो ये लेने तो जरूरी है रिलेशन में, 1 1 2 2, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बनाना है 3 3, और ये लेना भी जरूरी है क्योंकि 1 2 तो उसने कंपलसरी दे रखा है, 1 2 लेना है तो 2 1 लेना जरूरी है, सही है। हम 1 3 तो इससे पहले रिलेशन में ले चुके हैं ना, 1 3 नहीं लेंगे। क्या बचा है अब हमारा, 1 3 तो मैं ले चुका हूं बेटे, सही है। 1 3 तो मैंने इस R2 में यूज कर लिया। अब क्या बचा था इसमें से, 2 3 नहीं लिया हमने, 2 3 ले लेते हैं, समझ गए। 2 3 ले रहा हूं मैं, 2 3 लिया है तो 3 2 होना जरूरी है, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है ना बेटे, सिमेट्रिक बनाना है, तो मुझे 3 2 ले लिया। अब इसको चेक करते हैं, देखो रिफ्लेक्सिव तो है ये, सिमेट्रिक भी है, 1 2 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, 3 2, ट्रांजिटिव चेक करते हैं, सही है। देखो ये ट्रांजिटिव होंगे, ये ट्रांजिटिव होंगे, ये ट्रांजिटिव डबलेट है। 1 2 के लिए चेक करते हैं, 2 से स्टार्ट होने वाला देखेंगे बेटे, एक तो 2 1 है, सही है, एक 2 1 है, और एक क्या है बेटे, 2 3 है, सही है। 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3 है, और कौन सा 2 2 भी है, देखो 3 एलिमेंट 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 तो रिलेशन में है। इसके लिए क्या होना चाहिए बेटे, 1 3 होना चाहिए। 1 3 क्या रिलेशन में है, 1 3 इस रिलेशन में नहीं आ रहा, देखो सही है, तो 1 2 ट्रांजिटिव नहीं है ना, 1 2 ट्रांजिटिव नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमें क्या चाहिए था, इक्विवेलेंट चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। एक और बनाते हैं R4 वाला। अब R4 में क्या लेंगे बेटे, सब तो ले लिया हमने, क्या लेंगे, अब क्या लेंगे, A क्रॉस A पूरा ले लेंगे, सही है। पूरा भी तो आ सकता है क्योंकि रिलेशन सबसेट होता है, या फिर पूरा भी आ सकता है। अब हम क्या लेंगे, एक रिलेशन और बना रहा हूं जिसमें कि पूरे एलिमेंट आ गए 9 के 9, और मैंने क्या बताया था, अगर पूरे एलिमेंट आ गए तो वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, सही है। रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, यानी कि मुझे ऐसे कितने रिलेशन बन गए, एक तो स्टार्टिंग में मिला था R1 और एक मिल गया मुझे R4, समझ गए, एक क्या मिल गया R4, यानी कि ऐसे नंबर ऑफ द रिलेशन कितने हो गए जो रिफ्लेक्सिव 2 आ गए, एक तो R1 वाला, एक R4 वाला, जिसमें सारे एलिमेंट आएंगे, समझ गए, यानी कि A क्रॉस A, यानी कि इसका आंसर आ गया 2 बेटे, समझ गए। थैंक यू, आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।